सीखने के लिए जा रहे हैं और सुनने के लिए जा रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं आज की इस सुबह हमसे बोल और बातें कर। आज तेरे वचन का बीज हमारे हृदयों में जड़ पकड़े और सचमुच में हम खुदा तेरे कलाम के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, हालेलुया। आए हुए तमाम भाई बहनों को एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहते हैं। और बहुत ही ध्यान से आज का जो वचन है बहुत खास वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट वीक की बात है। मैं सुबह सुबह प्रार्थना में था और अर्ली मॉर्निंग जब मैं प्रार्थना बैठा था तब परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया। और बहुत बार इस वचन को मैंने पहले भी इस अध्याय में से प्रचार किया है, लेकिन इस बार बहुत स्पेशल तरीके से खुदा ने मुझसे बात किया। और मैं आपको भी ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आज का मैसेज जो है, आज का जो सरमन है, आपके हालातों को, आपके जीवन को, आपकी परिस्थितियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदल डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हो, ध्यान से सुनना, जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हो, जहां घर में बैठकर जब आप प्रार्थना करते हो, जहां इधर आके गीतों को गाते हो, जहां घर में आप गीतों को गाते हो, आपकी आराधना जो है, आपके जो गीत है परमेश्वर की प्रशंसा में जो आप गाते हैं, वो आपके गले से नहीं, आपके दिल से निकलने वाले होने चाहिए। आमीन। अगर आप दिल से हालेलुया आराधना परमेश्वर की 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी करेंगे, वो आपकी आराधना जो है वो प्रभावशाली होगी। हालेलुया। और शुक्रवार को बहुत ही जबरदस्त इधर मीटिंग हुआ और उस दिन मैं एक बात सिखा रहा था। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे वो बात बताया कि अगर हम पवित्र आत्मा परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता से परमेश्वर की आराधना करेंगे तो आराधना में हमारे शब्द जो है वो समाप्त नहीं। आमीन, हालेलुया। अगर हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के लिए शब्दों को बोलेंगे, तो 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, हो सकता है 20 मिनट के बाद हमारे शब्द जो है वो समाप्त हो जाए। लेकिन जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, जब उसकी हजूरी हम पर कंट्रोल कर लेती है, कब्जा कर लेती है, तब शब्द जो है वो समाप्त होते नहीं। आमीन। तब समय का पता चलता नहीं। हालेलुया। तब हालेलुया हमें भूल जाता है कि हम कहां पर बैठे हुए हैं। तब हमें हालेलुया इर्द गिर्द की चीजों के ऊपर ध्यान जाता नहीं। आमीन। इसलिए इन दिनों में हमें सीखना है। प्रभु का दास पौलुस रसूल जो है वो 2 कुरिन्थियों 5:7 में कहता है, वो कहता है मैं आत्मा में भी गाऊंगा और मैं बुद्धि के साथ भी गाऊंगा। वो कहता आत्मा में, इसका मतलब आत्मा में फर्स्ट और बुद्धि के साथ बाद में। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में आइए कलीसिया हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में आराधना करना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचनों को सुनना शुरू कर दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। खुश है सब लोग? जो आपके पास बैठा उसे अच्छे से उसकी तरफ मुस्कुराकर उसको बोले गॉड ब्लेस यू, अच्छे से। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम जल्दी से खुदा के कलाम की ओर जाएं और मेरे साथ निकालिए मरकुस की इंजील और उसका 10 अध्याय और उसकी 46 आयत से लेकर 52 आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ें। मरकुस की अंजील और उसका चैप्टर 10 वर्स 46 से लेकर 52 तक हम परमेश्वर की महिमा के लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जिसे मिल गया है साफ साफ पढ़े और सब लोग जो है वो ध्यान से सुने। और जब प्रचार चलता है कोई भी हालेलुया उठे ना, बातचीत ना करे, अभी ध्यान से इन बातों को सुने। हाँ जी, पढ़िए। वे यरीको में आए। हाँ। और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीको
निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढ बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन, हालेलुया। ये अध्याय बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है और बहुत बार हम में से बहुतों ने इसके ऊपर मनन भी किया है और प्रचार भी सुना हुआ है। लेकिन आज पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कुछ खास बातें इसमें से मुझे बताया है और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ध्यान से सुने और आज का वचन जो है आपके जीवन में चमत्कारों को यीशु मसीह के नाम से करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर इस इंसिडेंस में, इस घटना में हम देखते हैं एक मनुष्य है जिसका नाम है बर्तुमाई। हालेलुया। क्या है उसका नाम? सब बोले, पीछे वाले भी बोले, क्या है उसका नाम? बर्तुमाई। आमीन। और बाइबल बताती है कि ये जो बर्तुमाई है ये जन्म से ही अंधा है। ये ब्लाइंड मैन है, अंधा है और इसने यीशु मसीह के बारे में सुना है और अब ये यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु के बारे में सुनकर यीशु मसीह के पास चंगाई पाने के लिए पहुंचना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज का जो वचन है उसको मैंने एक शीर्षक दिया है। वो शीर्षक ये है कि विश्वास में शक्ति है। आमीन, हालेलुया। क्या है शीर्षक? सब बोले, विश्वास में शक्ति है। मेरे पीछे बोले, विश्वास में शक्ति है। जो आपके पास बैठा है दाएं बाएं देख के उसको बोले अच्छे से, उसको बोले कि विश्वास में शक्ति है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर से चमत्कार लेना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर से आप चंगाई लेना चाहते हैं, कोई भी चमत्कार हो सकता है, चाहे चंगाई का चमत्कार, चाहे आपके घर में कोई समस्या चल रही है, चाहे आप हालेलुया दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, जहां हो सकता है कि किसी तरह का कोई जादू टोना आपके खिलाफ हुआ है, जहां हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं वो आपकी आज्ञाकारी में नहीं है, जहां हो सकता है कि हालेलुया आपके घर में बहुत हालेलुया समस्याएं चल रही है, शांति नहीं है, आपस में बहुत ज्यादा हालेलुया लड़ाई झगड़ा रहता है, और किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपके या मेरे जीवन में हो सकती है। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखें, इन समस्याओं से बाहर आने का एक ही हल है, विश्वास करना है यीशु मसीह के ऊपर और विश्वास के द्वारा अपने चमत्कार को लेना है। आमीन, हालेलुया। और याद रखें, जब हम इस संसार में रहते हैं, हम एक ऐसे युग में हैं, एक ऐसे संसार में हैं जहां चारों तरफ अंधकार का कब्जा है, चारों तरफ दुख है, तकलीफें हैं, चारों तरफ हालेलुया दुष्ट आत्माओं ने, शैतानी शक्तियों ने लोगों के ऊपर प्रभाव डाला हुआ है। चारों तरफ से हमें बुरी बुरी हालेलुया खबरें जो है वो सुनने को मिलती हैं। हम एक ऐसी दुनिया में है जहां पर दर्द, बीमारियां और हालेलुया लड़ाई झगड़े,
जहां हालेलुया आपसी विरोधता, इसने पूरे संसार को घेर के रखा हुआ है। हालेलुया। और कई बार ऐसी चीजों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि संसार के ऊपर तो कंट्रोल जो है वो शैतान का है। ऐसी चीजों को देखकर कई बार ऐसा लगता है कि चारों तरफ तो इन्हीं चीजों का कब्जा है, इन्हीं चीजों का कंट्रोल है, परमेश्वर तो कहीं भी दिखाई देता आमीन। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर को हम इन आंखों से देख आमीन। ये आंखें जो है संसार में दुख देखती है, दर्द देखती है, समस्याएं देखती है, लड़ाई झगड़े देखती है, दुष्ट आत्माओं को देखती है, शैतानी कामों को देखती है। लेकिन अगर हमारी आत्मिक आंखें खुली होंगी, आत्मिक आंखें जो है इन सब को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज विश्वासियों को आवश्यकता है, विश्वासियों को जरूरत है, हम शरीर से बाहर आकर अपनी आत्मिक आंखों को खोलें, ताकि इन सारी समस्याओं के बीच में भी हम यीशु मसीह को देख सकें। हालेलुया, हालेलुया। मुश्किल है, ये मुश्किल है, हालात जैसे चल रहे हैं मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप अभिषेक पाए हुए प्रभु के बेटे बेटी हैं, अगर आप हालेलुया मसा पाए हुए, पवित्र आत्मा पाए हुए परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, प्रभु के बच्चों, मैं प्रभु का दास होकर आपको कह देना चाहता हूं, फिर आप इन चीजों को नहीं देखेंगे, आप यीशु मसीह को देखकर यीशु मसीह के नाम से इन चीजों के ऊपर जय पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? अगर आप शारीरिक इंसान हैं तो आप समस्याओं को देखकर बोलेंगे कि परमेश्वर कहां है। क्वेश्चन आपके अंदर, कहां है परमेश्वर? अगर कोई परमेश्वर है तो इतना दुख क्यों है? अगर कोई परमेश्वर है तो इतनी पीड़ा क्यों है? अगर कोई परमेश्वर है तो ऐसे लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? अगर कोई परमेश्वर है तो ऐसा अंधकार क्यों दुनिया में छाया हुआ है? अगर आप शारीरिक स्त्री पुरुष हैं तो आपकी आंखें जो है इन चीजों को देखकर मन सोचेगा कि कोई परमेश्वर है। आमीन। लेकिन अगर आप आत्मिक हैं, परमेश्वर का कलाम जो है 2 कुरिन्थियों 5:7 है, 2 कुरिन्थियों 5 और उसकी 7 में परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो हालेलुया विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के खून खरीदे हुए हैं, वो आंखों देखी चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो हालेलुया अनदेखी चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं। आमीन। बढ़िए, जैसे मिल गया है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देखकर नहीं, हम कैसे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। देखो, इसको अगर इंग्लिश में पढ़ो तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है, वी डिड नॉट वॉक बाय साइट बट वी वॉक बाय फेथ। आमीन। रूप नहीं, हम देखने में जो चीजें आती है उनके द्वारा हम आगे नहीं बढ़ते, हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, ये जो बरतुमै था, इसकी आंखें बंद थी, इसके कान खुले थे, आंखें बंद थी, बंद आंखों से ये कुछ भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन इसके कान सुन रहे थे कि कोई यीशु नाम का मनुष्य यहां से जा रहा है। आमीन। यहां भी हो सकता है ऐसे बहुत से होंगे जिनकी आत्मिक आंखें शैतान ने बंद कर रखी होंगी, परमेश्वर ने उनके कान खोल दिए हैं, वो प्रभु के बारे में सुनते तो हैं, यीशु का नाम तो उनके कानों में पहुंच गया है, लेकिन अभी तक वो यीशु को देख नहीं पा रहे। कई लोग ही हैं जो गवाही देते हैं खड़े होकर कि मैंने ये दर्शन देखा, मैंने ये दर्शन देखा। इसका मतलब अभी भी उनकी आत्मिक आंखें बंद है, इसलिए वो स्वर्ग के परमेश्वर का दर्शन पा नहीं रहे। आमीन। स्वर्ग के परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए, स्वर्ग के परमेश्वर को देखने के लिए हमें आत्मा में आना पड़ेगा,
और आत्मा में आकर विश्वास करना पड़ेगा कि कोई परमेश्वर है जिसकी आराधना मैं कर रहा हूं और वो मेरे साथ है और वो मुझसे जरूर बातें करेगा। आमीन, हालेलुया। जो विश्वासी हैं, जो आत्मा पाए हुए स्त्री पुरुष हैं, वो उनके अंदर हालेलुया ये कॉन्फिडेंस होता है, उनके अंदर ये विश्वास होता है कि मैं जिसकी आराधना कर रहा हूं, मैं जिसके गीतों को गा रहा हूं, मैं जिसकी हालेलुया भक्ति कर रहा हूं, वो मुझे देख रहा है, वो मेरे साथ है और वो मेरी आराधना के द्वारा खुश हो रहा है, मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर वो जरूर उत्तर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं क्या बता रहा था, पौलुस कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं, हम चीजों को देखकर नहीं आगे बढ़ते, हम विश्वास से आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। और अगर रोमियो की पत्री 1 अध्याय 17 आयत पढ़े तो वहां पर प्रभु का दास पौलुस कहता है कि जो धर्मी जन है वो विश्वास ही के साथ जीवित, आमीन, कैसे जीवित रहेगा? जोर से बोले, कैसे जीवित रहेगा? हालेलुया। हाँ पढ़िए, जिसे मिल गया। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 17 है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से हाँ। और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हाँ। जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। सब बोले, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अगर आप ऐसे अंधकार के युग में एक सच्ची ज्योति यीशु की लेकर हालेलुया चलना चाहते हैं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे अंदर है, मेरे यीशु ने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है। आमीन। प्रभु के दास ने अनिल ने बहुत अच्छा एक भजन गाया है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो। आमीन। ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर यहां पर बरतुमाई के बारे में लिखा है, बरतुमाई ने सुना यीशु के बारे में, अब इसके अंदर चाहत थी कि मैंने यीशु को देखना है। आमीन। आपने सुना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, आप सुनकर चर्च में आए हैं, सुनकर आप मीटिंगों में आते हैं, सुनकर आप परमेश्वर के दासों को अपने घर में बुलाते हैं। अब केवल सुनने वाले ही नहीं, अब हमें देखने वाले बनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास ही से जो धर्मी जन है वो जीवित रहेगा। आमीन। और याद रखें, अगर आप धर्मी हैं, विश्वासी, अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, अगर आप धर्मी हैं, धर्मी लोगों को परमेश्वर को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत है। आमीन। अगर मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं, अगर मैं परमेश्वर से हालेलुया मुलाकात करना चाहता हूं, उसके रूहानी चेहरे को देखना चाहता हूं, तो इन आंखों की मुझे जरूरत है। आमीन, है ना। फेथ डज नॉट सी, इन आंखों से नहीं हम हालेलुया चीजों को देख सकते, परमेश्वर की चीजों को, ना ही हम स्पर्श कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर का स्पर्श अपने जीवन में लेके आने के लिए आत्मा में हमें होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। मैंने पहले पढ़ाया 2 कुरिन्थियों 5:7 में कि हम देख के नहीं, हम विश्वास के साथ चलते हैं। हमारी आंखें जो है वो देखी हुई चीजों के ऊपर नहीं, अनदेखी हुई चीजों के ऊपर विश्वास करती है। हालेलुया, हालेलुया। फेथ डज नॉट यूज दिस आइज, ये जो आंखें हैं विश्वास इनका इस्तेमाल करता। आमीन। ये जो हमारा नोज है, हमारा नाक है, इसको भी फेथ जो है, हमने हालेलुया कहानी पढ़ी हुई है कि जब मरियम मार्था का भाई मर जाता है, यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय में लिखा है, जब वो बीमार होता है, मरियम और मार्था संदेश भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह को कि तेरा मित्र लाजर जो है वो बीमार है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि क्या होता है,
यीशु मसीह जानबूझकर कुछ दिन और लेट हो जाता है और अपने शिष्यों को बोलता है कि ये बीमारी जो है वो मृत्यु को नहीं, ये बीमारी जो है परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जब हालेलुया यीशु मसीह उस गांव में बैतनिय्याह में पहुंचता है तो मार्था भाग के आती है। मार्था कहती है कि प्रभु, गुरु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई मरता, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई मरता। तो यीशु मसीह मार्था को बोलते हैं कि मार्था, तेरा भाई जी उठेगा, तेरा भाई जी उठेगा। विश्वास जो है, लेकिन उसके पहले यीशु ने उसको बोला कि मार्था, अगर तू विश्वास करेगी तो तेरा भाई जी, अगर तू विश्वास करेगी। विश्वास को एक्टिवेट करने के लिए हालेलुया इन आंखों की आवश्यकता नहीं, विश्वास को एक्टिवेट करने के लिए हालेलुया परमेश्वर के वायदों के ऊपर भरोसा करना जरूरी है। आमीन। वायदे परमेश्वर के, हम रूप देखकर नहीं, हम विश्वास के साथ चलते हैं। हालेलुया। अब्राहम विश्वास के साथ चला। परमेश्वर ने बोला अपने तू हालेलुया कुल को, अपने तू लोगों को, अपने तू देश को, अपने सगे संबंधियों को छोड़ मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति। विश्वास के साथ चल पड़ा। वादा परमेश्वर ने दे दिया है, वायदे को ले लिया है अपने जीवन में और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू। हमारे पास भी एक वायदा है, यीशु ने हमें एक वायदा दिया है। बेशक हो सकता है वो चीजें अभी तक हमने देखी नहीं है, लेकिन वायदा है। हम यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया हुआ है, हमारा नाम जीवन की किताब में लिख दिया हुआ है, हम स्वर्ग के नागरिक बन गए हुए हैं, हम स्वर्गीय सिटीजनशिप रखने वाले प्रभु के बेटे बेटियां हैं। आमीन। प्रभु यीशु ने वायदा दे दिया हुआ है, मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेके। आमीन। वायदा है परमेश्वर का, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे अंग संग। वायदे हैं परमेश्वर के हमारे साथ, उन वायदों को लेकर हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वायदों को लेकर हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ये नहीं कि आंखें जो देख रही है, मेरे घर में तो बड़ी समस्या चल रही है, मेरे घर में तो बड़ी प्रॉब्लम है, तनख्वाह नहीं है ज्यादा, कर्जा बहुत चढ़ गया हुआ है, ये हो गया है, वो हो गया है। इन चीजों को देखकर नहीं, हम परमेश्वर के वायदों के ऊपर यकीन करते हैं कि जंगल में शेर का बच्चा भी भूखा रह सकता है, लेकिन परमेश्वर के डरवैये जो है वो एक दिन भी भूखे रहेंगे। आमीन। हालेलुया। हम देखी हुई चीजों के ऊपर नहीं, हम परमेश्वर के वायदों के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। यहां पर लिखा है, मार्था कहती है कि अगर तू होता परमेश्वर, यीशु ने बोला तू विश्वास करेगी तो वो जी। अब आगे मार्था बोलती है, अब तो उसको मरे हुए कितने दिन हो गए हैं? 4 दिन। वहां से तो दुर्गंध, वहां से बदबू आती हुई थी, कीड़े पड़ गए हैं। विश्वास को इस नाक की आवश्यकता आमीन है ना। वो बता रही कि प्रभु वहां जाना बड़ा मुश्किल है, नाक भी, हमारे नाक जो है वो उसमें स्मेल भर जाएगी, बहुत बुरी बदबू भर जाएगी, क्योंकि वहां हम जा नहीं सकते, कीड़े पड़ गए हैं। विश्वास को कोई दुर्गंध भी आती नहीं। आमीन। हालेलुया। अब माता बोल रही है कि उसको तो हम टच भी नहीं कर सकते, शरीर क्या हो गया है? गल गया हुआ है। विश्वास अगर आपके अंदर है, टच भी करने की जरूरत नहीं। सूबेदार ने बोला यहीं से बोल दे। आमीन। यहीं से बोल दे, मेरा नौकर घर में ही क्या हो जाएगा? चंगा। आमीन। हालेलुया। विश्वास को ऐसे भी कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे सिर के ऊपर अगर हाथ आएगा और मुझे कोई स्पर्श करेगा, अगर बड़े पास्टर का या छोटे पास्टर कोई मेरे सिर के ऊपर हाथ रखकर थोड़ा सा मतलब हिलाएंगे अच्छे से, तभी मेरे शरीर में काम होगा, नहीं तो अगर पास्टर का हाथ ना आया तो मैं तो चंगा होने वाला नहीं। विश्वास के काम ये नहीं है। आमीन। विश्वास अगर आपके अंदर है, इधर से बोला जा रहा है, प्रभु छुटकारा दे रहा है, बंधन टूट रहे हैं, चढ़ाई आ रही है, दुष्ट आत्माएं भाग रही है, अगर आपके अंदर विश्वास है, वो काम आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। 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 वो ऐसा बोलते हैं ना कि
5 सेंसेस है ना, क्या होते हो? 6 है। अच्छा 5 के 6 हो, ऐसे ही है ना। अच्छा कौन कौन सी है? नाक, आईज है, 5 है कि 6 है? 6 है ना। और आपको अभी हम तो स्कूल 5 सेंसेस है मेरे ख्याल से। अच्छा लोग मेडिकली नहीं मैं जाता। अच्छा सुनो मेरी बात, मैं आपको स्पिरिचुअली लेके जाता हूँ। हालेलुया। मैंने तो ऐसे सुना था कि 5 सेंसेस है ना। चलो आज मैं 6th सेंस के बारे में बताऊंगा आपको, स्पेशल जो होती है। हालेलुया हालेलुया। 5 सेंसेस जो है, देखना, स्मेल करना, और उसमें मेरे ख्याल कान भी आते हैं है ना, और उसमें स्पर्श करना भी आता है, टंग भी आती है, टेस्ट भी आता है। हालेलुया। बड़े साल पुराने पढ़ा था, अभी पता नहीं, अभी मुझे याद आ गया। ठीक है बोलते बोलते। अच्छा ध्यान से सुने, ये शरीर में अगर हम हैं तो ये 5 सेंस जो है हमारी काम करती है। आमीन। हिंदी बोलते हैं ज्ञान इंद्रियां है ना, इंद्रियां। ये शरीर में अगर हैं तो ये काम करती है। आमीन। लेकिन आत्मा में अगर हैं तो फिर कुछ और ही चीज काम करती है। हालेलुया हालेलुया। वो 6th सेंस, 6वीं ज्ञान इंद्रिय फिर काम करना शुरू कर देती है। वो परमेश्वर के वायदे याद आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा परमेश्वर के वचन में लिखा है तू पूछ नहीं, तू क्या है? आमीन। अच्छा परमेश्वर के वायदे याद आने, ओ तू पानी में होके जाए मैं तेरे साथ रहूंगा, आग में होके जाए मैं तेरे साथ रहूंगा। ऐसी चीजें परमेश्वर हमें याद दिलाता है। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर के वायदे हमें याद आने शुरू हो जाते हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। जब कई बार ये जो हमारी शारीरिक 5 ज्ञान इंद्रियां जब ये काम करती है तो फिर हमें ऐसा महसूस होता है कि डॉक्टर ने मना कर दिया है, डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा, समाज में ऐसे हो गया है, इधर उधर ये हुआ है ना, शैतान ने ये कर दिया है। शैतान को फिर बीच में ले आते हैं है ना, और वो जो आंखें देखी चीजें जो है वो ऐसी बातें बोलती हैं। आमीन हालेलुया। लेकिन विश्वास पता क्या बोलता है? विश्वास बोलता है मार्था अगर तू विश्वास करेगी तो तेरा भाई फिर से जी उठेगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। है ना, विश्वास बोलता है कि लाजर जो है वो फिर से जीवित हो जाएगा। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सच्चे विश्वासी, आपका कितना भी बड़ा लॉस क्यों नहीं हो गया, आप कितनी भी बड़ी हालेलुया मुश्किल में क्यों नहीं चले गए, अगर आप सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, परमेश्वर आपको फिर वहां से उठाकर, अय्यूब को देखो सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन उसने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। आमीन। सब कुछ चला गया, बच्चे चले गए, परिवार, नौकर, धन दौलत, हर एक चीज चलेगी, लेकिन विश्वास नहीं गया। आमीन हालेलुया। इसलिए हमें वायदों के ऊपर, परमेश्वर के वायदों के ऊपर, जो हमारी सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टेंसेस, उनके ऊपर ध्यान न दें, परमेश्वर के वायदों के ऊपर ध्यान दें। आमीन। सुनने मेरी बात समझ लग रही है? आमीन। आप सोच रहे हैं कि आज किधर को ये मैसेज आ रहा, पढ़ाया तो भरतुमाई के बारे में था, लेकिन कहां, लेकिन मैं उधर आऊंगा वापस। हालेलुया। आपके जो सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस जो आपकी हैं, जो हालात आपके इर्द गिर्द है, उसके ऊपर ध्यान न दें। कई लोग ऐसे मतलब इतना ज्यादा अपने हालातों के ऊपर खुब जाते हैं, फिर परमेश्वर को भी उधर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर को भी वहीं एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, कह रहे हैं कि ना समस्याएं हैं, वे गीत भी उनके वैसे ही होते हैं, गीत भी उनके वैसे ही होते हैं, समस्याएं होती हैं, घिरे होते हैं, कर्जे ने दबाया होता है, बीमारी भी होती है, मुश्किलें भी होती है, और फिर गीत भी जब प्रभु में प्रार्थना में बैठते हैं तो गीत भी वैसे ही दुख भरे प्रभु को सुनाते हैं। कठिन है रास्ते बहुत, फिर गाने भी ऐसे ही निकलते हैं। आमीन। वो शैतान कहता ये गाना
तुझ पे शूट कर रहा है, चल चल इसको शुरू कर, अरे फिर रोते हुए फिर और को याद दिलाता है, तू प्रभु से बड़ा दूर चला गया है, प्रभु के पास जाना है। ये वाला गीत का आता हूं मसीह, प्रभु यीशु कहते जल्दी आ भाई, इतना टाइम लगा दिया। आमीन, हालेलुया। मतलब मेरा कहने का ये है, जब हम शरीर अपनी सिचुएशंस को देखते हैं, इर्द गिर्द को देखते हैं, वर्तुमई वहां पर है, उसके इर्द गिर्द हो सकता और भी कुछ अंधे बैठे हों, अंधे ही नहीं हो सकता कोई लंगड़े भी बैठे हों, हो सकता है कुछ बहरे भी बैठे हों, वो भिखारी हैं, एक ही भिखारी थोड़ी होता है। आप देखो जाओ उधर मतलब पंचकुला चौक में जाए ऐसे खड़े हो जाओ, एक ही थोड़ी होता है, अलग अलग तरह की वैरायटीज आपको मिले। आमीन, हालेलुया। अलग अलग तरह के स्टाइल उनके अलग, तो यहां भी हो सकता कहीं थे, इसने उन सब की और नहीं देखा, इसने हालेलुया अंदर विश्वास पैदा किया। आज मेरे पास मौका है, आज मैंने यीशु मसीह से चंगाई को पाना। आमीन। और इसने अपना मुंह खोला। मैं वही बात पहले बता रहा था, शुक्रवार मैंने ये बात बताई, आप जो आराधना करते हैं गले से नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। आप जो परमेश्वर को पुकारते हैं गले से नहीं, दिल से पुकारना है। आमीन, हालेलुया। सिचुएशंस को नहीं देखना, प्रभु यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया। खुदा का कलाम देखो, एक वचन मैं आपको चाहता हूं कि आप पढ़े मेरे साथ, इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय और उसकी 1 आयत, 1 और 2 आयत जो है उसे जल्दी से कोई ऊंचे शब्द से पढ़े, ध्यान से सुने बाकी सब। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हाँ। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, हाँ। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए। आमीन, थैंक यू वेरी मच। क्या लिखा है कि जबकि गवाहों का बड़ा बादल, मतलब कि हमारे जो हालात हैं ऊपर से भी नीचे से भी इर्द गिर्द से भी हालात जो है वो बहुत खराब है, इनकी ओर नहीं देखना, किसकी ओर देखना है? प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। लिखा है ना, विश्वास के कर्ता। आमीन। आपके विश्वास को जो तगड़ा बना सकता है, आपके विश्वास को जो मजबूती प्रदान कर सकता है, हालेलुया, उसकी ओर देखना है। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। आमीन। सुन रहे सब लोग? जोर से हालेलुया बोले। विश्वास के करता। कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि पास्टर जी ऐसा बोलते रहते हैं और इनको क्या पता पास्टर जी को हमारे हालात कैसे हैं, इनको क्या पता है, पास्टर जी के पास तो ये है वो है। पर मैं आपको बताता हूं ऐसा कुछ नहीं है। हमने इन हालातों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से धीरे धीरे करके जय पाई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसा एक समय था, मैं एक दिन मैं और स्तुति स्कूटी पे जा रहे थे, तो मैं इसको उधर खड़े करके स्कूटी, मैंने बोला भी जब आपके पापा आए थे ये कमरा देखो। अचानक मुझे मकान मालिक वहां मिल गए, मैंने दिखाया, मैं ये कमरा देखो छोटा सा, इसमें मैं रहता था और इसी में कमरे में ही, कोई किचन नहीं था, वहीं पर खाना बनाता था और छोटा सा साथ में ही बाथरूम था, उसी में सोता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हालात हमने देखे हैं, पर हमने हालातों की ओर नहीं देखा, हमने यीशु मसीह की ओर देखा। आमीन। मुझे भरोसा था, मुझे विश्वास था कि जो मुझे यहां पर लेके आया है वो मुझे ऐसे ही रहने नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। बड़े बड़े हालात आए, बड़ी बड़ी हालेलुया उतार चढ़ाव आए, बहुत मुश्किलें भी आई, कलीसिया बहुत बढ़ गई, फिर कलीसिया 0 में पहुंच गई, लेकिन फिर भी उन चीजों को नहीं देखा जो आंखें देख रही। आमीन। उन चीजों को देखा जो परमेश्वर बोल रहा था। आमीन, हालेलुया। ये ना सोचा करो, कई बार हम इधर से प्रचार करते हैं, कई लोग सोचते हैं कि बोलना बड़ा आसान है, जब अपने पे होती है तब पता चलेगा। हमारे पे सब कुछ आता है। हालेलुया। सब कुछ आया है और आ भी सकता है। आमीन। लेकिन परमेश्वर महान है,
परमेश्वर महान है, वो अपने लोगों को कभी भी त्यागता, वो अपने लोगों को कभी भी छोड़ता, वो अपने लोगों के साथ रहता है, अपने लोगों की लड़ाइयां वो खुद लड़ता है। इसलिए उसके ऊपर भरोसा करे, उसकी ओर देखे, उसके वायदों के ऊपर भरोसा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बरतुमाई के बारे में मैं बता रहा था कि ये जो बरतुमाई है, हालात तो इसके भी खराब थे, इसके पास भी हो सकता बहुत से ऐसे लोग थे इसको हालेलुया निराश करने वाले। हम पढ़ते हैं बाइबल में, बहुत इसको रोक रहे थे, कह रहे थे चुप हो जा, चुप हो जा, क्यों चिल्ला रहा है। लेकिन इसके जीवन में से मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात बदल जाए। हालेलुया। कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं? कोई ऐसा तो नहीं जो कहता भी हड्डे तो बदले ही या पहले, हाँ हड्डे तो बदले ही या और नहीं बदलने जा रहा था। आमीन। चलो कोई बात, जो चाहते हैं बदलने के लिए, है ना, वो चाहते हैं कि आपकी परिस्थितियां बदल जाएं, हालात बदल जाएं, तो कुछ बातें मैं आपको उत्साहित करने के लिए इसमें से बताऊंगा। यहां पर लिखा है कि एक अंधा भिखारी, जिसका नाम क्या था? बरतुमाई, बचपन से ही अंधा था। आज तक इसने जिंदगी में कुछ भी देखा नहीं था, हालेलुया, लेकिन सुना बहुत कुछ था। आमीन। देखा नहीं था लेकिन सुना। ध्यान रखें, आप भी यहां पर बहुत से ऐसे बैठे हुए, सुना बहुत कुछ है। यीशु अंधों की आंखें खोलता है, यीशु लंगड़ों को चलाता है, यीशु जो है हालेलुया दुष्ट आत्माओं से आजाद कर देता है, यीशु मसीह जो है वो शराबों को तोड़ देता है, यीशु मसीह जो है आपने सुना है कि कैसे मिट्टी में से उठाकर यीशु मसीह जो है लोगों को सिंहासन में बिठा देता। सुना बहुत कुछ है लेकिन देखा अपनी आंखों से। लेकिन मैं परमेश्वर का दास होकर अभी आपके लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूं, आपको ये मैं कहना चाहता हूं, अगर आप विश्वास करोगे जो आज तक सुना है, इस साल में यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपने जो सुना है कि प्रभु हालेलुया हालातों को बदल देता है, आपने सुना है, गीतों को सुना है, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, वही यीशु आपके हालातों को बदलने जा रहा है अपने छूने के द्वारा, अगर आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे। आमीन। अब समय ये नहीं रह गया कि हम सुनी सुनाई बातों के ऊपर हालेलुया विश्वास करें। आइए, समय आ गया है हम आंखों से देखें और विश्वास करें। आमीन, हालेलुया। थोमा को आगे लोग बोलते हैं कि थोमा यीशु जी उठा है। थोमा कहता है मैं तो तभी विश्वास करूंगा जब मैं उसके हाथों को देख लूंगा, मैं उसके पांवों को देख लूंगा। यीशु आगे सामने कह रहे देख ले थोमा, देख ले। आमीन। ऐसे ही यीशु इस साल में आपके पास आने जा रहे हैं। हालेलुया। मौके को हाथ से जाने नहीं देना। बरतुमाई के पास मौका था, बरतुमाई ने हालेलुया चिल्लाना शुरू कर दिया। इसने बोला दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर। आमीन, है ना। लोग उधर बैठे करे, तुझे किसने बोला कि ये दाऊद की संतान है? तुझे किसने बोला ये दाऊद का बेटा है? वो ये तो यीशु है, यूसुफ का बेटा, मरियम का बेटा, गलील में नासरत में ये रहता है, वो बड़ई का बेटा है। तुझे किसने बता दिया कि ये क्या है? दाऊद की संतान। इसने हालेलुया एक ऐसा विश्वास अपने अंदर उत्पन्न कर लिया हुआ था, पवित्र आत्मा ने इसके ऊपर प्रकट कर दिया, यही मसीह है, यही दाऊद की संतान है, यही परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। जब आप सच्चे मन से परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करते हो, कई लोग जो है चर्च में आते हैं, बड़े बड़े काम उनके जीवन में होते हैं, ध्यान से सुनना, बड़े बड़े काम होने के बाद भी, बड़ी बड़ी बीमारियां चंगी होने के बाद भी, दुष्ट आत्मा निकलने के बाद भी वो क्या हो जाते हैं? बैकस्लाइड हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। लास्ट ईयर में कम से कम भी तो 50 से 60 लोग ऐसे बड़े बड़े काम उनके जीवन में, एक बहन इधर खड़े होते थे, गवाही देते थे कि 2-2 हजार का टीका मुझे रोज लगता था। हालेलुया। बैकस्लाइड हो गए,
पीछे हट गए। कैसे बड़ी बड़ी बीमारियों से परमेश्वर ने लोगों को चंगा किया, मुर्दे भी जिंदा हो गए। एक बहन का पति कैसे उसको हालेलुया ब्रेन हेमरेज हो गया, आप सबको मालूम है। खुदा ने उसको उठा के, डॉक्टर बोल रहे कुछ नहीं है, 99% जो कोमा में चला गया है, मर गया हुआ है। लेकिन विश्वास उसने किया, हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने उस हालेलुया भाई को उठा के खड़ा कर दिया। आमीन। आप गवाह हैं, सब चर्च इस बात का गवाह है। आंटी एक बत्ती से कैसे 2.5-3 घंटे के लिए मरी हुई, लेकिन फिर प्रभु से दूर हो गए। इतने बड़े बड़े काम फिर परमेश्वर से दूर हो गए हैं। मेरे प्रियो, वो सुनते तो हैं लेकिन प्रभु के ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते और वो पहचान नहीं पाते कि यीशु कौन है। आमीन। आज जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, चाहे आप नए हो चाहे वो पुराने हो, मैं आपको खुदा का दास होकर ये निवेदन करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, जब आप यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया है, कभी भी पीछे मुड़ के ना देखें। जो बीमारी चली गई है, बाइबल के अनुसार 7 गुना ज्यादा होकर भी वापस आ सकती है। आमीन। जो दुष्ट आत्माएं चली गई हैं, वो और हालेलुया बड़ी होकर वापस आ सकती है। जो श्राप टूट गए हैं, और भी श्राप आ सकते हैं, दुष्ट आत्माएं और भी ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकती है। यीशु को जान जाए, यीशु को पहचान जाए और यीशु को अपने हृदय में लेकर यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करके फिर कभी पीछे मुड़ना। आमीन। ये बरतुमाई, इसने सुना था यीशु के बारे में, आपने सुना, आप आए, अब एक्शन लेने का समय है। हालेलुया। अब इसने सुना, अब विश्वास कर लिया, उसके बाद एक्शन लिया। हालेलुया। क्या था इसका एक्शन? इसने यीशु को पुकारना शुरू किया। हालेलुया। आज मेरा क्वेश्चन है, कितने लोग जो है वो यीशु को पुकारते हैं और कितने जो है वो पास्टर को पुकारते हैं? है सवाल है मेरा आपसे, कितने पास्टर को पुकारते हैं और कितने को? बोलो हालेलुया। अच्छी बात है, यीशु को पुकारते हैं। आमीन। और पुकारना भी यीशु को ही। हालेलुया। हम तो आपके जैसे ही हैं, कोई स्पेशल नहीं है। हालेलुया। यीशु को पुकारना है, यीशु के ऊपर विश्वास करना है, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, किसी मनुष्य के पीछे नहीं लगना। हालेलुया। यीशु के पीछे लगना है और कभी भी किसी को देखकर अपने जीवन को हालेलुया पीछे लेके जाना नहीं है। आमीन। पर तुम्हारी ने सुना और सुनने के बाद मन ही मन विश्वास किया और अब एक्शन लिया, उसने यीशु को पुकारना शुरू किया। हालेलुया। बोला, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर आमीन। हालेलुया। यीशु को यह पहचान गया और इवन कि बहुत से लोगों के बीच में भी इसने बोलना शुरू कर दिया कि यही दाऊद की संतान है। मुझे पता चल गया है, जब आपको यीशु के बारे में पता चल गया है, आपको भी लोगों के बीच में बताना है, यही सच्चा परमेश्वर है। यीशु के पीछे चलने वाला ही रास्ता जो है वो सच्चा रास्ता है। प्रभु के बच्चों, मैं आपको बताऊंगा, आपको बताना चाहता हूं कि जब आप यीशु के पीछे चलोगे, यीशु पे पुकारना शुरू करोगे, बहुत से हैं आपको चुप करवाने वाले। आमीन। यहां पर लिखा है, उसको बहुत से डांटना शुरू किया, बहुत से उसको चुप करवाना शुरू किया। चुप कर, क्या नई बातें तो कर रहा है। पर इसने, बाइबल बताती है, और जोर से और जान लगाकर यीशु को पुकारना शुरू किया। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, व्हाट अबाउट अस? हमारे बारे में क्या? जब हमें लोग बोलते हैं चुप हो जाते हैं। हमारे बारे में क्या है? परिवार विरोध कर रहा है, समाज के लोग विरोध करना शुरू कर दिया है, इसलिए पास्टर जी चर्च आना मुश्किल हो गया है, चर्च नहीं आ सकती मैं, चर्च नहीं आ सकता मैं, दुआ नहीं कर सकता मैं। हालेलुया। जब विरोधता आती है और जोर से यीशु को पुकारना शुरू कर। आमीन। हालेलुया। ये जो 5 हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं,
इनको शरीर में, हालेलुया, ये आवश्यक है, लेकिन अगर आप आत्मिक स्त्री और पुरुष हैं, इनको आत्मिक बातों में काम करने आमीन। जो चीजें देख रही हैं, हालेलुया, महसूस कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, हालेलुया, स्वाद मतलब ये जुबान, इन चीजों को स्पिरिचुअली अपने अंदर काम करने आमीन। आपको परमेश्वर की ओर देखना, परमेश्वर के वायदों की ओर देखना, हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है, इसने जोर जोर से यीशु को पुकारना शुरू किया, और लिखा है जब पुकार रहा है लोग इसको डांट रहे हैं, लोग इसको चुप करवा रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रभु को हालेलुया पुकारते हैं, जब आप यीशु के हालेलुया नाम को लेते हैं, उसके भजनों को गाते हैं, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसे में रुकना नहीं, शांत नहीं हो जाना, ऐसे समय में और जोर से और हालेलुया पूरी शक्ति से परमेश्वर का नाम लेना है, आमीन, हालेलुया। और लिखा है जब इसने और जोर लगाया, ध्यान से सुनना, जब इसने और जोर लगाया, एक जोर पहला था और एक दूसरा जोर, आमीन, फर्स्ट और सेकंड, आमीन। पहली बार शक्ति लगाई, काम हुआ नहीं, हालेलुया। फिर इसने वो पहली शक्ति में लोग इसको बोल रहे चुप कर चुप कर चुप कर चुप कर, और इसने बोला, इसने सोचा भी इतने से काम नहीं हुआ, अब मुझे और शक्ति लगानी, आमीन। अब याद रखें इस बात को, जब आप प्रभु के पीछे चलना शुरू करते हैं, जैसे ही आपने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, आपने अपनी शक्ति लगाई। ऐसे समय में जब दबाव प्रभाव संसार आपके ऊपर डालता है, ऐसे समय में आपको और जोर लगाना है, हालेलुया। मतलब डबल स्ट्रेंथ परमेश्वर से पाकर, हालेलुया, जोर से और जोर लगाते हुए प्रभु को पुकारना शुरू। तब आप जब सेकंड टाइम जोर से परमेश्वर को पुकारेंगे, तब परमेश्वर तक आपकी आवाज पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं कि पहली बार नहीं पहुंचेगी, पहली बार भी पहुंचेगी, हालेलुया। लेकिन अगर समस्याएं आपको रोक रही हैं, लोग आपको रोक रहे हैं, हालात आपको रोक रहे हैं, ऐसे समय में और जोर से भक्ति करना शुरू कर दें, और जोर से प्रार्थना करना शुरू कर दें, और अच्छे से और अनुशासन के साथ प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दें। आपको रोकने वाला यीशु मसीह के नाम से कोई भी नहीं होगा, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है तब इसने जोर से यीशु को पुकारा, लिखा यीशु ठहर गया। और मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने जो मुझसे इसमें से बात किया वो ये, when he called then Jesus called, आमीन। ध्यान से सुनना, जब इसने बुलाया तब यीशु ने भी इसको बुलाया। ऐसा ही हुआ ना, जब इसने बुलाया, जब इसने पुकारा, तब यीशु ने भी इसको पुकारा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप पुकारोगे, जब आप परमेश्वर को बुलाओगे, तब यीशु भी आपको बुलाएगा, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग कहते हैं अरे हमें तो प्रभु की कभी आवाज सुनाई नहीं देती, हमें तो कोई आवाज मुझे सुनाई नहीं देती है, आनू तो कभी सपना भी नहीं आता है, सपना भी आता तो मरिया ही आता, हालेलुया। ध्यान से सुनना, कई लोग ऐसी बातें करते रहते हैं, मुझे तो पास्टर जी कभी ऐसे दिखाई नहीं दिया है कोई है। कभी मैं चर्च में बैठती हूँ, तो चर्च में भी जब बैठी होती हो है ना, लोग कहते हैं कि मुझे गर्मी महसूस हुई, लोग कहते हैं मुझे रोशनी दिखी, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। तेरे को कैसे महसूस होगा? तो पुकारता ही नहीं, हिलता ही नहीं, तो वो माइलस्टोन बन के हालेलुया पड़ा रहता है प्रभु की हुजूरी में, आमीन। गला खोलना है, हालेलुया। खुदा कलाम में लिखा है मुंह खोल कर उसको पुकार, आमीन। चुप ना रहे, शांत ना रहे, माइलस्टोन नहीं बनना। माइलस्टोन पता है क्या होते हैं, है ना? क्या? मील के पत्थर, है ना? जब मैं कालका में आया था, तो यहाँ बसंत विहार के पास खड़ा होता था, वहां पर एक पत्थर लगा हुआ है, पत्थर लगा है,
उसके ऊपर लिखा हुआ है शिमला, आई थिंक 87 के 77 ऐसे लिखा हुआ है शिमला। और आज मुझे 13 साल हो गए, 14 साल चल रहा है, आज भी उतना ही। हालेलुया। तो कुछ विश्वासी भी ऐसे ही हैं, कुछ प्रभु के पीछे चलने वाले लोग भी ऐसे ही हैं। वो जब चर्च में आना शुरू किया तब भी स्वर्ग उतना ही उनके लिए दूर, और आज भी उतना ही। आमीन। ऐसे मतलब पंजाबी में बोलते गुन वटे जे बन के प्रभु की हजूरी में रहते हैं, ना हिलना ना झुलना ना प्रार्थना खुल के करना। कहां से परमेश्वर आपको छुएगा? आमीन। कहां से परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देगी? हालेलुया। आइए इस 2022 में कुछ ऐसा करे, परमेश्वर स्वर्ग में न रहे, स्वर्ग को छोड़कर परमेश्वर हमारे पास आ जाए। आमीन। आपके घरों में आ जाए परमेश्वर। हालेलुया। आपके साथ बातें करना शुरू कर दे, जैसे सैमुएल के साथ करता था। आमीन। बातें करना शुरू कर दे, जैसे दाऊद के साथ करता था, जैसे मूसा के साथ करता था, जैसे एलिया के साथ करता था। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में ऐसे ना, हालेलुया, अपने आत्मिक जीवन को ऐसे ना बनाए कि हालेलुया जाना है बस चर्च, कोई नहीं जाएंगे उधर, अगर नहीं गए तो पास्टर जी जो है वो फोन करेंगे। ऐसी बातें दिमाग से निकाल दे, स्वयं इच्छा से, अंदरली खुशी से प्रभु के पीछे चलना शुरू कर। दबाव के साथ नहीं, किसी के कहने से नहीं, अपनी इच्छा से दुआ करना शुरू कर दे, अपनी इच्छा से उपवास करना शुरू कर दे, अपनी इच्छा से गीतों को गाना शुरू कर दे, अपनी इच्छा से हालेलुया प्रभु के हुक्मों को अपने जीवन में पूरा करना शुरू कर दे। आमीन। अगर ऐसा आप करना शुरू कर दोगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर का दास होकर बहुत समय नहीं लगेगा, चंद दिनों में ही खुले आसमान को यीशु मसीह के नाम से देखेंगे। स्वर्गदूतों को अपने घर में चलते हुए देखेंगे। हालेलुया। सिंहासन परमेश्वर का लगा हुआ देखेंगे, आपके चेहरे से परमेश्वर का जाल हालेलुया चमकेगा। आमीन। परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोल देगा। पता कैसे? जैसे हालेलुया बाइबल लिखा है कि अलीशा एक पहाड़ में था अपने घर में, और उसका नौकर जो है वो सुबह उठा और उसने जाके बाहर को देखा, तो क्या देखा कि हमारा पूरा पहाड़ जो है वो अरामी सेना के द्वारा घिरा हुआ है। आमीन। शत्रुओं ने पूरे पहाड़ को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। हालेलुया। और लिखा है कि वो जो नौकर था वो दास अलीशा के पास आता है, अलीशा के बोलता है कि स्वामी हम तो मर गए, बस अब तो हम मर गए। हालेलुया। ऐसे कई होते हैं, हमें फोन करते हैं, बस पास्टर जी अब नहीं लगता मैंने बचना, ओ पास्टर जी क्या मैं, वो हमारे विश्वास को कमजोर कर देते हैं। वो दुआ से कर दो, फोन पे चुप कर बैठ, दुआ तो कर लेने दे। हालेलुया। कुछ ऐसे होते हैं हमारा विश्वास कमजोर कर देते, तो दुआ भी अच्छे से करने देते। आमीन। मेरे प्रियो में आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो चीजें आंखें देख रही उनके ऊपर ना देखें। हालेलुया। विश्वास करना है प्रभु परमेश्वर के ऊपर। आमीन। अब परमेश्वर के बच्चे, राजाओं के राजा के बच्चे, हालेलुया, है ना, यीशु मसीह के बच्चे हैं, है ना। हम तो परमेश्वर के लोग हैं। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, लेकिन जैसे एक पक्षी जो है एक पेड़ के ऊपर बैठता है और कितना टाइम बैठा रहता है? थोड़ी देर के लिए बैठा रहता है। आमीन। आप अगर परमेश्वर के बच्चे हैं तो कोई बीमारी घोंसला नहीं बनाएगी। हालेलुया। ऐसा पेड़ नहीं बन जाना कि बीमारी घोंसला बना के बैठ जाए आपके ऊपर और बाद में उसमें बच्चे दे। हालेलुया। वो घोंसले को, बीमारियों के घोंसले को यीशु मसीह के नाम से तोड़ना है। आमीन। वो पक्षियों को, हाँ मुसीबत आ सकती है, दुख आ सकता है, तकलीफ आ सकता है, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है जो ये हवा की बाट खोलते हैं वो नया नया बल पाते हैं, वो इन चीजों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से जय पा लेते हैं। आमीन। तरीका एक ही है, परमेश्वर को पुकारे। यशायाह कहता है जब तक परमेश्वर मिल ना जाए उसको पुकारते रहे। आमीन। कब तक? जोर से बोले। आपके जो पड़ोस में बैठा उसे बोले।
हालेलुया, जब तक मिल ना जाए। हालेलुया, आमीन। है ना, वो सुनीता बता रही थी कि उसे मेरा फोन दिया नहीं तो मैंने रोना शुरू कर दिया। लास्ट हथियार था मेरे पास और उसी को मैंने इस्तेमाल किया और फोन वहां से लेके गए। आमीन। अरे हमारे पास भी बहुत हथियार है। जब तक प्रभु मिल ना जाए, प्रभु जब तक तू दर्शन नहीं देगा, जब तक तू मुझे नहीं छुएगा, जब तक तू बरकत नहीं देगा। हालेलुया। याकूब ने उस फरिश्ते का, उसने वो पांव पकड़ लिया, कहता है कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। लिखा है वो स्वर्गदूत कह रहा है छोड़ दे, दिन हो गया, लोगों ने देख लेना है। और वो छोड़ ही रहा, कह रहा बरकत तो देनी, बरकत तो देनी, बरकत तो देनी। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के पीछे पड़ जाओ, ये शराब को तोड़ना पड़ेगा। प्रभु एक फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं छोटी सी। बाइबल जो है विश्वासियों के लिए जो शब्द इस्तेमाल करती है, पता कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करती है? हम एक दौड़ में दौड़ने वाले हैं। आमीन। किसमें दौड़ने वाले? दौड़ में दौड़ने वाले। उसके बाद बाइबल इस्तेमाल करती है विश्वासियों के लिए शब्द लड़ाई के मैदान में, जंग के मैदान में। आमीन। फिर कुश्ती करने वाले, पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी। और भी बहुत सी ऐसी मतलब भाषा को, ऐसे शब्दों को पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वो इस्तेमाल करती है। आमीन। अभी एक एग्जांपल मैं आपसे मतलब आपको देना चाहता हूं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे लास्ट की बात बोलकर। ध्यान से सुनना इस बात को। जब कुश्ती होती है, ऐसा होता है कि खली की तरह जाते हैं और जाके आगे वाले को पकड़ा, लो जी, लो जी, जीत गए। वो तो सब तमाशा, बड़ी बनाई चीजें वहां, ऐसा नहीं होता। आमीन। कुश्ती कैसे लड़ी जाती है? किसी ने लड़ी कभी? कुश्ती पता कैसे लड़ी जाती है? हम तो लड़ी तो नहीं है, मेरे कबड्डी खेलते थे हम जब जवान थे, कबड्डी खेलते थे, ठीक है। वो कुश्ती लड़ी ऐसे जाती है, दो पहलवान होते हैं, ठीक है, और वो पहलवान जब आपस में भिड़ते हैं, लड़ते हैं, कभी ये ऊपर, कभी वो ऊपर, कभी ये नीचे हो गया, कभी ये गिर गया, कभी इसका हाथ ऊपर, कभी उसका हाथ ऊपर, ऐसे कुश्तियां लड़ी जाती। और समझ रहे? हालेलुया। आप तो कहते शैतान दूर हो जा, हालेलुया, हो गया दूर, ऐसे हो जाएगा तो। आमीन। अरे भाई कुश्ती युद्ध के मैदान में है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि पास्टर जी मैं दुआ तो बड़ी की थी, हैं, और चीज पीछा नहीं छड़ती। अरे चीजों के पीछा हो सकता है वो ज्यादा बड़ा पहलवान हो जिसने आपको पकड़ा हुआ। हालेलुया। आपको भी उसके मुकाबले में जाना पड़ेगा, उतनी की ताकत को लेनी पड़ेगी, उससे ज्यादा लेनी पड़ेगी। हालेलुया। खुराक खानी पड़ेगी। आमीन। आत्मा की खुराक खानी पड़ेगी। आमीन। और जब आप तगड़े हो जाएंगे तब वो पहलवान हार जाएगा, और वो पहलवान जो है वो आपकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। अरे इसने मुझे क्या कर दिया है? हरा दिया। आमीन। ऐसे मैं अभी पिछले दिनों में था, खुदा ने मुझे ये बात सिखाई। मैंने बोला, मैंने प्रभु इतनी दुआएं करते, इतने रोजे रखते हैं, क्या बात है? कौन सी चीज है जो लोगों को छोड़ नहीं रही? हालेलुया। मैं ऐसे करके प्रार्थना कर रहा था। मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु लोग बड़े आते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, पीछे हट जाते हैं, कलीसिया क्यों नहीं बढ़ रही? वही नंबर, वही गिनती, क्यों ऐसे? तब मुझे खुदा ने ये बात समझाया, लड़ाई चल रही है। आमीन। लड़ाई चल रही है, हम कुश्ती में हैं। हालेलुया। और एक दिन आमीन यीशु मसीह के नाम से आत्मा की खुराक से हम मजबूत हो जाएंगे, हम तगड़े हो जाएंगे, हम बलवान बन जाएंगे, हमारा शत्रु हार जाएगा। आमीन। हमारा शत्रु, हमारा शत्रु, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हयाव नहीं छोड़ना, पुकारना है परमेश्वर, पुकारना है। बरतुमई रुक जा, चुप हो जा, आगे ना बढ़, भीड़ बहुत है, अंधा है तू, गिर जाएगा, ये वो ऐसी बातें इसको सुनने के लिए मिल रही।
लेकिन बरतुमाई कहता है कि ना जी ना, चाहे मैं गिरूं, चाहे मैं उठूं, चाहे भीड़ दबाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं चुप होने वाला, हालेलुया, आज मैं चुप होने वाला। और प्रभु का कलाम कहता है बरतुमाई की आवाज यीशु मसीह तक पहुंची और बरतुमाई ने, हालेलुया, यीशु ने बोला इसको मेरे पास, वही जो उसको चुप करा रहे थे वही इसके पास आ रहे हैं, आगे बोले बरतुमाई, वो खुशी की बात है, यीशु तुझे, यीशु तुझे, यीशु तुझे, हालेलुया। ऐसा ही लोग आपके बारे में भी कहने के लिए जा रहे हैं। जब आप पुकारते रहेंगे, भक्ति में लगे रहेंगे, दुआ में लगे रहेंगे, लोग कहना शुरू कर देंगे ये सचमुच में यीशु मसीह का बेटा बेटी है, इसके अंदर प्रभु रहता है, इसके अंदर ईश्वरों की आत्मा रहती है, इसके अंदर सचमुच में पाप को पाया जाता है, ये जो बोलता है वो हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके लिए प्रार्थना करता है वो प्रार्थना जो है कभी भी व्यर्थ जाती नहीं। आमीन। परमेश्वर आपको ऐसा बनाने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और लास्ट की बात बताकर हम दुआ करेंगे। यहां पर लिखा है, इसको लोगों ने बोला कि तुझे वो बुला रहा है। आमीन। और लिखा है खुशी के बारे में, ये जाता है और यीशु से पूछते तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आमीन। क्वेश्चन, प्रभु यीशु मसीह इसको पूछते तू क्या चाहता है। हालेलुया। जब आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर, ये नहीं, कई लोग ऐसे सोचते हैं प्रभु तो जानता ही है मेरे दिल में क्या है, परमेश्वर तो सब कुछ है। हृदय हृदय को ऐसी प्रार्थनाएं की होती है, प्रभु तो हृदय हृदय को, गुर्दे गुर्दे की बातें जानने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु कहता तू ना बता देना कुछ है, मैं ही जानू सब कुछ। हालेलुया। अरे ये भी प्रार्थनाएं करो, लेकिन खुल के बताओ वो आपका पिता है। आमीन। वो पिता है आपका, आपसे प्यार करता है, आपके मुंह से सुनना चाहता है क्या है समस्या। बरतुमाई को बोलता है यीशु क्या चाहता है तुम्हें करने को, बोल देखो। वो कहता बस इतना ही कि मैं देख ले। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं यीशु ने उसको बोला कि चलो भाई लो जी हाथ लाता चल देखना शुरू कर, ऐसा नहीं बोला। यीशु ने बोला तेरे विश्वास ने तुझे, तेरे विश्वास ने तुझे, है ना। मैंने बताया कि आज का जो हमारा प्रचार है उसका शीर्षक है विश्वास की शक्ति। आमीन। अभी यहां तो बरतुमाई को तो आंखें चाहिए थी, आपको क्या चाहिए। हालेलुया। जब आप यीशु के पीछे आए हैं, चलना शुरू किया है, प्रभु को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, आपको क्या चाहिए। हालेलुया। खुदा के कलाम के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु सारी चीजों का देने वाला है। आमीन। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। आमीन। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको यीशु जी चंगा कर नहीं सकते। आमीन। कोई ऐसी दुष्ट आत्मा नहीं है, कोई ऐसा जादू टोना जादू मंत्र नहीं है जिसको यीशु मसीह हालेलुया पांव के नीचे कर। आमीन। उनके प्रभाव को तोड़। हालेलुया। और उसके बाद कोई श्राप ऐसा नहीं है जिसको यीशु मसीह खत्म नहीं कर सकते। आमीन। सारे श्रापों को खत्म कर सकते हैं। आपका विश्वास होना चाहिए। जब आप प्रभु के पीछे चलना शुरू किया है, विश्वास होना चाहिए इस तरीके से, अब तो मुझे छुटकारा, अब तो मुझे चंगाई, अब तो मुझे आशीष जो है वो केवल यीशु से ही मिलेगी। आमीन। ऐसे करके चलना, ये नहीं मतलब इधर देखते रहना ये इधरों काम बन गया था भी ठीक है, नहीं तो फिर अपना दूसरा ऑप्शन थे हैगा ही हैगा। आमीन। इधर से बढ़ गया काम तो ठीक है, नहीं तो नारियल लेके हम वहां तो पहुंच जाएंगे। आमीन। अरे नारियल लेके ना जाना, नारियल ऐसे खाओ। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो सारी समस्याओं का हल करता है। आमीन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद कर ले, सिरों को झुका ले, समय बहुत हो गया। मैं बहुत सी बातें खुदा मुझे बताता रहता है और मैं बोलता जाता रहता हूं। मैं पहले भी बोला, उस दिन भी शुक्रवार में बताया, आत्मा जब बातें करता है तो तब बातें
खत्म होती। हालेलुया। आपको लगता है कि मतलब जब मैं बोल रहा होता हूँ मैं पढ़ के जैसे ठीक है बड़ा सा हेडिंग देखता, लेकिन आत्मा जब बोलता है समय समय का पता चलता। आमीन। हालेलुया। इसलिए अगर मैं इसको कैरी आउट करूंगा तो बहुत सी बातें हैं, फिर खुदा ने चाहा तो आगे मैं लेके जाऊंगा। अब सवाल ये है, जितनी भी बहनें, जितने भी भाई, बुजुर्ग, बच्चे यहाँ पर आए हैं, आप क्या चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए करे? आंखों को बंद कर ले, सिरों को झुका ले परमेश्वर की ओर। हालेलुया। जैसे बरतुमई हालेलुया देख रहा था, जैसे बरतुमई यीशु को पुकार रहा था, जैसे बरतुमई यीशु मसीह से अपना चमत्कार लेने के लिए